हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट कैसे बनता है वो बताया था, बट हो सकता है तुमको प्रोसेस लंबा लगा रहेगा। आज वही प्रोसेस को शॉर्ट करने वाले हैं। पूरा सम सॉल्व करवा के दे रहा हूँ, बैलेंस शीट कैसे बनाने का वही, बट आज शॉर्ट में बताने वाला हूँ। कल मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, अच्छे से पूरा सब सम सॉल्व किया हमने। आज हम वही चीज को शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देखने वाले। क्वेश्चन आपके सामने टेक्स्ट बुक में सम है पैरामाउंट लिमिटेड, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जर्नल एंट्रीज ही होता है, तो सबको मालूम ही है। तो जर्नल एंट्रीज का कॉलम बना लेते। इन द बुक्स ऑफ पैरामाउंट जर्नल एंट्रीज आपको सॉल्व करना है। बैलेंस शीट आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला दिया है, नोट प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 ईयर्स। 3 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है। कुछ करना है क्या? The following scheme of reconstruction was prepared and duly approved by the court। आज इस सम के अंदर वो 2 और बाय तो और क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको डाउट है, सर आपने बोला था 2 का मतलब पुराना जाएगा नया आएगा, बाय का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपने 2 में ऐसा क्यों सॉल्व किया, वो जो डाउट अगर आपके मन में अभी भी अगर है तो इस सम में वो पूरा क्लियर होगा। जरा ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर्स shall be converted into equal number of 9% preference shares of ₹50 each। प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करना है नए प्रेफरेंस शेयर में। जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन अब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। पुराने प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना था? नए का कितना है? इसका मतलब 100 वाला गया तो 50 वाला आया। इसका 50 रुपया वैल्यू करने बोला है क्या? नहीं, उसने बोला है कि भाई हमने हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया है, वो भी इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर्स 8% था, अब कितना होने वाला है? 9। इसका मतलब पुराना प्रेफरेंस शेयर्स जाएगा, नया प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर होता है क्रेडिट, जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्रेफरेंस शेयर था? 6000। एक का वैल्यू 100, मतलब 6 लाख रुपया था। पुराना गया, उसके बदले में नया आया। कितना नया आया? तो यहाँ पे दिया 9% प्रेफरेंस शेयर, तो 2 9%, 10 लिखा, यहाँ पे आएगा 9% प्रेफरेंस शेयर था। 9% प्रेफरेंस शेयर 6000 ऑफ 50 ईच, तो 6000 इंटू 50 कितना हो गया? 3 लाख। समझ में आया ये? अरे हाँ, 6 लाख देना था, 3 लाख देके सेटल कर दिया, मतलब मुझे 3 लाख का फायदा हो गया। जो भी फायदा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। अभी क्रेडिट में जगह है तो 2 कैपिटल रिडक्शन 3 लाख रुपए। बीइंग हमने प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कन्वर्ट किया। समझ में आ गया क्या? 9 उधर 10 लिखा है, वो कितना परसेंट रहेगा? 9%। ठीक है क्या? पक्का समझा? पक्का? एंट्री 1 क्लियर। अब वो 2 और बाय वाला कंसेप्ट। इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस ₹2 ईच। सर पुराना जाएगा नया आएगा, 2 वर्ड आया, दिमाग में यही है, 2 का मतलब पुराना जाएगा नया आएगा। यहाँ पे 2 बोला है तो लोगों के दिमाग में वही, सर आपने बोला हमको वही, बट आगे जरा पढ़ो क्या दिया है। however फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम। मतलब ये है कि पहले इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 10 था, अभी भी 10 ही है, तो हमने शेयर्स बदला है क्या? नहीं, हमने सिर्फ इतना कहा है कि उसका वैल्यू 3 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का मतलब है उसका वैल्यू 3 रुपया होगा, मतलब कम कितना हुआ? 7 रुपया। तो इन शॉर्ट ये 2 का मतलब पुराना जाएगा नया आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फेस वैल्यू सेम है। अगर फेस वैल्यू सेम रहता है मतलब पुराना जाएगा नया नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी। फर्क समझ में आया? अगर इधर ऐसा वर्ड नहीं बोला रहता, however फेस वैल्यू रिमेन सेम नहीं बोला रहता, तो 3 रुपया का मतलब है पुराना 10 वाला जाएगा, नया 3 वाला आएगा, और फिर डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। फर्क समझा? 2 और y का क्या है? तो इस सिचुएशन में इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना करने बोला है? 3 करने बोला है, मतलब कितना कम होगा? 7 रुपए। तो 7 रुपए का फायदा होगा।
क्योंकि उसका वैल्यू कितना करने का है, 3 रुपया करने का है। 10 रुपया था, अब 3 रुपया मतलब 7 रुपया कम होने वाला, और कम हो रहा है तो आपके लिए फायदा है। बात समझ में आए? इक्विटी शेयर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर से 50,000, कितना कम हो रहा है 7, तो 3,50,000 है नहीं, और जो भी फायदा है कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 3,50,000। समझा ये एंट्री? पक्का? चलिए ठीक है, नरेशन हमने लिख दिया। नेक्स्ट, 5% डिबेंचर shall be converted into equal number of 6% डिबेंचर ऑफ 70। इधर भी सेम, पुराना जाएगा और नया आएगा, बराबर है। उसने बोला है 5% डिबेंचर shall be converted into equal number of 6% डिबेंचर ऑफ 75 each। The debenture holder also agree to waive 50% of the accrued interest। दो एडजस्टमेंट है, एक तो उनका कैपिटल है और एक है डिबेंचर इंटरेस्ट। पहले कैपिटल, पुराना कैपिटल जाएगा, नया कैपिटल, पुराना 100 वाला जाएगा और नया कितना वाला आएगा, बराबर है। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए हम करेंगे डेबिट, तो 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, नया कितना परसेंट आने वाला है, 6%, तो 6% डिबेंचर 2,25,000। कैसे 2,25,000? तो आपके पास 3 लाख शेयर्स है, सॉरी 3 लाख रुपए का कैपिटल है, एक का वैल्यू 100 है, मतलब 3,000 हुए, तो 3,000 इंटू 75 करके चेक करो, 2,25,000 आएगा। अरे समझा? 3 लाख देने का था, 2,25,000 देके सेटल किया, तो कितना बच गया, 75,000। तो मेरे लिए 75,000 क्या है, फायदा। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़ते। आगे क्या बोला है, डिबेंचर होल्डर बोल रहे 50% ब्याज माफ करेंगे, माफ करेंगे तो फायदा होगा। देना कितना था, 50, अब 25 माफ कर रहा है, मतलब मेरे लिए तो फायदा है। डिबेंचर इंटरेस्ट है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो माफ करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट 25,000, और अपने लिए फायदा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। बीइंग 50% अक्रूड इंटरेस्ट वेव्ड डिबेंचर इंटरेस्ट। समझाइए हाँ या नहीं? अरे यस, पक्का? आर्य आगे दिया है, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी reduced to 1 year dividend which is paid in cash। आपका डिविडेंड कितना बाकी है मेरे को मालूम नहीं, हम उसको रिड्यूस करेंगे 1 साल का। 1 साल का करेंगे, मतलब ये कि आपको पहले लाइन पे दिया था प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर फॉर 3 years, 3 साल का बाकी, 3 साल नहीं देंगे, 1 साल का देंगे। तो हमने क्या किया, 2 साल का रिड्यूस कर दिया। जो रिड्यूस किया उसकी एंट्री आएगी क्या, नहीं, जो देंगे उसकी एंट्री आएगी। और हम कितना दे रहे, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1 year डिविडेंड विच इज पेड इन कैश। इसका मतलब अपने को 1 साल का डिविडेंड भरने का है। तो डिविडेंड किसको देने का है, प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 6 लाख। 6 लाख का 8% कैलकुलेट करो, 48,000 पे करना है, तो पैसा जाएगा, अपने तो लॉस है, जो भी लॉस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या आने वाला है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश 48,000। समझाइए? डिविडेंड की एंट्री क्लियर हो गई। आगे हाँ या नहीं, ए नहीं समझा? आगे एडजस्टमेंट नंबर 5, सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री टू वेव, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान देना। सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री टू वेव 30% ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर बोले 30% माफ किया जाओ। आगे बोल रहा है एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ ₹30,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर रिन्यू क्लेम। और बोला 30% माफ करने का, जो भी बच गया उसमें से मुझे 30,000 रुपए का शेयर दे दो। पहले उसने बोला 30% माफ किया, उसके बाद जो क्लेम बच गया उसमें 30,000 रुपए का मुझे क्या दे दो, कैश मत दो, 30,000 रुपए का इक्विटी शेयर, रुपीज बोला हुआ है, ₹30,000, मतलब 30,000 रुपए का उसको क्या देने का है, शेयर। तो जरा कैलकुलेट करके देखते कि है क्या एग्जैक्टली। तो मेरे पास टोटल कितना क्रेडिटर्स है, चेक करो, 1,80,000। अब वो बोल रहा है 1,80,000 में कितना माफ करेगा वो, 30%। तो 1,80,000 का 30% कैलकुलेट करो, 54,000 माफ कर रहा है, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट ही हो गया ये, बराबर। तो 1,80,000 माइनस 54,000 कितना बच गया, 1,20,000। अब बोल रहा है 1,23,000 देने का है। एक काम करो, 1,26,000 कैश तो अभी आपके पास है नहीं, मुझे 1,26,000 में से 30,000 रुपए का शेयर्स दे दो। तो अभी भी उसका कितना बच गया क्लेम, इतना क्रेडिटर्स ही है। फर्क समझाइए
चलिए, तो अब एडजस्टमेंट कितने क्रेडिटर्स का हुआ, ये जो माफ हुआ उसका और ये जो शेयर दिया उसका, बाकी तो कुछ बोला ही नहीं इसका क्या करने का है। मतलब क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट कितने का है, 54,000 प्लस 30,000, इन शॉर्ट 84,000। अरे यस, चलिए अब एडजस्टमेंट था क्रेडिटर्स के ऊपर। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 84,000। कैसे, तो भाई आपने दिया था इक्विटी शेयर 30,000 का, क्लेम माफ हुआ था 54,000, जो माफ हुआ वो आपके लिए फायदा है, जो शेयर दिया वो 30, दोनों मिला के क्रेडिटर्स कितने के सेटल कर दिया मैंने, 84,000। समझा ये, हाँ या नहीं, कुछ भी डाउट है इसके अंदर, डन यहां तक। अभी है एडजस्टमेंट, बट इतना एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। ये जर्नल एंट्रीज तो बैलेंस शीट का फॉर्म नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं खाली। बैलेंस शीट तो 2 मिनट में मैं बोला शॉर्ट करके दिया है मैंने, यहां तक क्लियर। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। क्रेडिटर्स हो गया। असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड, अब असेट्स के नए नए वैल्यू दिए। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, 3,50,000। बिल्डिंग का पुराना वैल्यू 3 लाख, बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है। प्लांट का वैल्यू 2,50,000, प्लांट का वैल्यू 3 लाख, कम हो रहा है, लॉस हो रहा है। फर्नीचर 80 है, फर्नीचर कम हो रहा है, लॉस है। स्टॉक 1 लाख, स्टॉक 1,50,000, कम हो रहा है। डेटर 70,000, डेटर 75,000, कम। ये सब कम हो रहा है, खाली एक ही प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले प्रॉफिट वाली एंट्री सॉल्व करो, बाद में लॉस की। समझा भाई, बिल्डिंग होता है डेबिट, असेट मतलब डेबिट। अब बढ़ रहा है उसका वैल्यू, क्या कम हो रहा है, पहले था 3 लाख, अब हुआ 5.5, बढ़ रहा है। बिल्डिंग होता है डेबिट, वैल्यू बढ़ रहा है तो डेबिट, और कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो भाई वैल्यू बढ़ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना बढ़ रहा है, 50, और अपने लिए फायदा है, जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट 50,000। समझाइए, बाकी सब असेट होता है डेबिट, लेकिन सबका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्लांट का वैल्यू कम हो रहा है, फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, डेटर्स का वैल्यू कम हो रहा है। असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। प्लांट का वैल्यू कम करने का 2.5 लाख, पुराना वैल्यू कितना था, 3 लाख, 3 लाख में से 2.5 लाख कम किया, कितना कम हुआ, 50। उसके बाद फर्नीचर 1 लाख था, उसका वैल्यू हो गया 80, कितना कम हुआ, 20,000। फिर है स्टॉक 1 लाख, पुराना वैल्यू कितना है, 1,50,000, तो टू स्टॉक 1,50,000, नया वैल्यू 1,50,000, कम हो गया। डेटर्स 70,000, उधर कितना था डेटर्स, 75,000, 5,000 कम हो गया। बात समझ में आया। अब सब असेट का वैल्यू कम हुआ है, फायदा है कि नुकसान, नुकसान, जो भी नुकसान है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। समझा, नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये सारा एडजस्टमेंट हो गया। आगे दिया है इनटैंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट आर टू बी रिटर्न ऑफ, नहीं बोलता तो भी हम राइट ऑफ करते हैं। कौन से असेट्स इनटैंजिबल है, गुडविल है, पेटेंट है, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब राइट ऑफ करना है। सब है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो भाई गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। इन सब को आपने क्रेडिट कर दिया। अब नुकसान है तो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है। डन, सारा एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया, डन है यहां तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, बराबर है। तो सारा एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम प्रिपेयर करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रफ में प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि फेयर बोला नहीं है, बराबर। अब कुछ नहीं, कैपिटल रिडक्शन ढूंढो, खाली पोस्टिंग करते जाओ। पहले इसमें क्रेडिट में है 3 लाख, क्रेडिट में 3 लाख, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 3.5 लाख, बराबर है। फिर कैपिटल रिडक्शन वापस क्रेडिट में 75,000, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 25,000, बराबर। डेबिट में 48,000, क्रेडिट में 54,000, क्रेडिट में है 50,000, डेबिट में 1,25,000 और डेबिट में 6,30,000। पोस्टिंग क्लियर, रफ में पोस्टिंग टोटल करेंगे। ये साइड का टोटल है 8,54,000, माइनस किया आपको आया 51,000। अब इसकी जर्नल एंट्री आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, डेबिट में आया तो कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट में आया तो गुडविल, ये तो बताया हुआ है। तो भाई इसकी जर्नल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 51,000। यहां तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब बात आती है बैलेंस शीट पे, कि बैलेंस शीट कैसे बनाने का, बराबर है। मैंने कल टी फॉर्मेट बताया था, आपको ध्यान में हो। रफ में टी फॉर्मेट तो इजीली बना सकते हो, कल टी फॉर्मेट तो इजी लगा था ना। तो हम टी फॉर्मेट के लिए पहले क्वेश्चन का बैलेंस शीट ले लेते और रफ में टी फॉर्मेट बना लेते। ये बनाने से फायदा मैं बताऊंगा तुम्हारा क्या है। बैलेंस शीट ले लिया, एक एक करके स्टार्ट कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट,
तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो ऐड और डेबिट हुआ है तो माइनस। कितना है 6 लाख, क्रेडिट में 6 लाख, डेबिट 0 हो गया। फिर क्रेडिट में आया 3 लाख बराबर, फिर प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मतलब क्रेडिट में कितना आया 3 लाख, तो यहाँ पे 10 के जगह पे कितना 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 3 लाख रुपए। डन। इक्विटी शेयर कितना है 5 लाख, क्रेडिट में इक्विटी शेयर 3.5 लाख रुपए डेबिट है, तो कैलकुलेटर पे 5 लाख माइनस 3.5 लाख 1,50,000 बराबर। फिर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर क्रेडिट है तो ऐड होगा, तो कितना ऐड होगा 30, 1,50,000 था और 30 ऐड हुआ 1,80,000। इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर, तो अभी क्रेडिट में कितना बचा 180, तो इक्विटी शेयर 1,80,000। समझ में आया, तो हमने उसको भी हाईलाइट कर दिया भाई, इक्विटी शेयर्स का भी पोस्टिंग डन। क्लियर, समझा। डेबिट है तो माइनस और क्रेडिट है तो प्लस, समझा। लायबिलिटीज क्रेडिट होता है इसलिए प्लस और डेबिट है तो माइनस किया आपने। डन डन। उसके बाद कैपिटल रिजर्व कितना है 50। देखते कैपिटल रिजर्व है क्या, कैपिटल रिजर्व कैपिटल किधर तो देखा है, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट है तो ऐड ही होगा, तो 50 में और कितना ऐड हुआ 51, तो कैपिटल रिजर्व 1,01,000। अरे समझा, तो भाई कैपिटल रिजर्व भी हो गया आपका बराबर है। उसके बाद डिबेंचर्स 3 लाख, डिबेंचर्स 3 लाख आया गया 0 हो गया। फिर डिबेंचर वापस आया कितना 2,25,000 और डिबेंचर और डिबेंचर 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 कहीं पे भी है क्या, नहीं, मतलब कितना बच गया डिबेंचर 2,25,000। अंडरस्टूड, पक्का। हाँ, डिबेंचर्स के बाद क्या है डिबेंचर इंटरेस्ट, क्रेडिट में कितना है 50, डिबेंचर इंटरेस्ट किधर तो देखा है डेबिट में 25, तो 50 में से 25 माइनस हुआ 25 बच गया। और डिबेंचर इंटरेस्ट कहीं पे भी है क्या, नहीं, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बच गया 25। बेसिक करवा रहा हूं मैं भी बोल रहा हूं, जो वर्टिकल करना है ये समझ लो, वर्टिकल और इजी कर दिया है आज, ये समझ में आया है। चलिए उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिट होता है 1 लाख क्रेडिट और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इधर है डेबिट में 84, तो 1,80,000 में से 84 माइनस करोगे 96,000 बचेगा। और कोई क्रेडिटर्स कहीं पे भी है क्या, नहीं, तो क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है 96,000। लायबिलिटीज खत्म। असेट साइड पे इनटेंजिबल एसेट राइट ऑफ कर दो, जैसे गुडविल, पेटेंट, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस सब माइनस कर दिया आपने, भाई इनका काम खत्म कर देते बराबर है। उसके बाद क्या है बिल्डिंग बराबर है, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 3 लाख। चलिए देखते हैं बिल्डिंग 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 डेबिट में किधर तो देखा है बिल्डिंग 50,000। असेट होता है डेबिट और डेबिट होगा तो क्या होगा ऐड, तो बिल्डिंग का वैल्यू है 3 लाख, डेबिट में कितना है 50, तो ये कितना हो गया 3,50,000। अरे समझा, क्रेडिट होगा तो माइनस, डेबिट होगा तो प्लस, क्योंकि असेट डेबिट होता है, तो डेबिट है तो प्लस और क्रेडिट है तो माइनस। क्लियर, पक्का। चलिए बिल्डिंग के बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 3 लाख, क्रेडिट में किधर तो प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट है तो क्या आएगा माइनस, तो 3 लाख में 50,000 माइनस होगा 2,50,000। समझा। उसके बाद फर्नीचर 1 लाख, फर्नीचर 20,000 माइनस किया, फर्नीचर 80,000। समझा। उसके बाद करंट एसेट स्टॉक 1,50,000, स्टॉक किधर तो देखा यहाँ पे स्टॉक 50,000, तो 1 लाख में से 50 माइनस किया 1,50,000। समझा, स्टॉक भी हो गया। उसके बाद क्या है डेटर्स 75,000, डेटर्स 5,000, तो 75 में से 5 जाएगा 70,000, तो भाई डेटर्स का भी काम हो गया, डन है। उसके बाद बैंक कितना है मेरे पास, बैंक 1 लाख और कैश कितना 1,25,000, टोटल कर लो 1,25,000 है। अब इधर बैंक देखते 1,25,000 है, 1,25,000 गया 48,000, तो माइनस होगा, बैंक है ना, फिर बैंक फिर बैंक फिर बैंक फिर बैंक, और किधर है क्या, नहीं, मतलब 1,25,000 में से 48 गया, कितना बचा 77,000। अरे समझा, कल नहीं था बैंक बैलेंस तो हमने पूरा टोटल करके बैंक बैलेंस निकाला था, इधर था तो हमने ऐड कर, बाकी सब तो क्लियर, डन। अब क्या है, अब जो बच गया उसका पोस्टिंग,
कैपिटल रिडक्शन का पोस्टिंग करेंगे क्या अपन? नहीं, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन तो बना दिया है, तो भाई कैपिटल रिडक्शन को कर दो। ओके, डन है, कैपिटल रिडक्शन हो गया। अब कुछ बचा है क्या चेक करो, कोई एंट्री बचा है? नहीं सर, हो गया, मतलब ये टैली होना चाहिए। असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल चेक करो, 9,27,000, 9,27,000। अब देखो, आपको ये बना के ये तो बनाना है, बट आपको ये ऐसा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, बट ये मैंने कहा रफ में बना लो। क्यों? ताकि आपको मालूम है आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्मेट का बैलेंस शीट देखेंगे, जो कि वो ये है। फॉर्मेट, शेयर होल्डर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन, ये पूरा बैलेंस शीट आपको ऐसे याद रखना है। तो ये बैलेंस शीट ऐसा का ऐसा ही बनने वाला है। अब जरा ध्यान देना, ट्रिक क्या है। आपने ये बैलेंस शीट रट्टा मार लिया है, आपने ये बैलेंस शीट बना लिया। ये बनाने के बाद आपके पास ये है बैलेंस शीट, बराबर है। तो इस बैलेंस शीट से इस बैलेंस शीट में कैसे आने का, तो आपने रफ बना है, इसमें देखो कौन सी चीज के ऊपर एडजस्टमेंट था। शेयर कैपिटल के ऊपर तो 2 चीज है, तो इसका एक नोट्स अकाउंट बनाएंगे, शेयर होल्डर फंड का, बस एक, जिसके अंदर ये 2 अमाउंट जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस पे भी एडजस्टमेंट था, पहले का ओपनिंग था और एक नया आया था, तो एक रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाया। डिवेंचर के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट के लिए नहीं, क्योंकि ये लोग सिंगल है, तो उसके लिए कुछ बनाया नहीं। असेट्स में बहुत सारे असेट्स है, तो मैंने फिक्स असेट का एक शेड्यूल बना दिया। और कुछ शेड्यूल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सिंगल है वो डायरेक्टली अमाउंट भर देंगे, और जिसमें एक से ज्यादा आइटम्स है उसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा। कल हमने पूरा नोट्स टू अकाउंट बनाया था। अब नोट्स टू अकाउंट किसका बनता है? जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में एडजस्टमेंट है, रिजर्व एंड सरप्लस में और फिक्स असेट, बाकी किसी पे भी एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। तो एक एक करके पोस्टिंग बाय इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर फंड में जाएगा। कैपिटल रिजर्व इधर 1,01,000 है, बट एक्चुअल में कैसा है, कैपिटल रिजर्व पहले 50 था, एड रिजर्व हुआ 51,000, बराबर। डिबेंचर्स आएगा नहीं, डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्रेडिटर्स आएगा नहीं। फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, स्टॉक आएगा, और कुछ आएगा क्या? ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्रीज में जाएगा, डेटर्स अलग जाएगा, बैंक बैलेंस अलग जाएगा। अब आप इस सब का टोटल कर लो, नोट्स टू अकाउंट रेडी है। फॉर्मेट में आओ, पहला शेयर कैपिटल का टोटल कितना है? शेयर कैपिटल का 4,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस टोटल ले लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? डिबेंचर, कितना है? 2,25,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिफर्ड टैक्स है, लॉन्ग टर्म में कुछ भी है क्या? नहीं, तो इसका टोटल लिया 2,25,000, इधर आ गया। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है क्या? नहीं। ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, कितना आएगा? 96। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना आएगा? 25,000। लायबिलिटीज खत्म। तो वो बना है, तो आपको इधर मालूम है क्या करने का है, समझा अभी? हाँ, मतलब ये हेडिंग्स में अपने को उस चीज को लिखना और कुछ नहीं। आपने जो टी फॉर्मेट बनाया उसको आपको हेडिंग में लिखना है, ठीक है। इसका टोटल ले लेंगे 5,81,000, 2,25,000, और इसका टोटल आपको आ रहा है 1,21,000। जो रेड में लिखा है इसका टोटल लेंगे तो टोटल ऑफ इक्विटी आ जाएगा 9,27,000। करके चेक करना। असेट साइड पे पहला फिक्स असेट में टेंजिबल, तो टेंजिबल असेट का टोटल अपने पास है 6,80,000। इनटेंजिबल मेरे पास नहीं है, तो ये हो गया 6,80,000। नॉन करंट कुछ नहीं, डिफर्ड नहीं, ये कुछ नहीं। करंट इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक कितना है? 1,00,000। ट्रेड रिसीवर मतलब डेटर्स 70,000। कैश एंड कैश बैलेंस 77,000। शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं है, अदर करंट नहीं है, तो भाई इसका टोटल आ गया, उसका टोटल दोनों को ऐड करो 9,27,000। अभी समझा? तो ये जो नोट्स टू अकाउंट्स कब बनता है? जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बनेगा, सब नहीं बनेगा। हम फाइनल अकाउंट करेंगे तब ये और अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन आपको ये ऐसा वर्टिकल बनाने का। अगर ये बनाने से पहले आपको ये बनाने का मन है तो बनाओ, और डायरेक्ट कर सकते हो तो मेरे को कोई इशू नहीं, ठीक है क्या? पक्का? तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।